मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह आहलूवालिया जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए एक ट्रेड यूनियन मध्य प्रदेश एलआईसी कर्मचारी संघ की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में ट्रेड यूनियन ने अपने करीब 163 सदस्यों का नियमितीकरण मांगा था और साथ में यह मांगा था कि चपरासी, ड्राइवर इत्यादि के पदों को बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स न किया जाए और इस प्रकार के आउटसोर्सिंग का जो विज्ञापन निकाला था उसको चुनौती दी। जहां तक नियमितीकरण का सवाल है तो माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में अन्य याचिकाओं में ये निर्धारित कर दिया था कि किन मुद्दों पर नियमितीकरण किया जाएगा और जिनका जो उसमें उचित पाया गया उनका नियमितीकरण किया गया। अर्थात 18/1/2011 को जिन्होंने 5 वर्ष तक सेवाएं की थी उनकी सेवाओं को नियमितीकरण किया जाना था और 5 वर्ष की सेवाएं उन्होंने की हैं या नहीं की, इस बात का को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कर्मचारी को ही दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय DV अनिल कुमार के अनुसार। ये तो इसलिए नियमितीकरण की जो प्रार्थना इस याचिका में करी थी उसको तो खारिज कर दिया गया। अब दूसरा मुद्दा था कि बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स न किया जाए, तो वह प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का ये मानना है कि जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पद को होल्ड करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए अगर उनकी सेवाएं आउटसोर्स की जाती हैं तो उस आउटसोर्सिंग करने का जो निर्णय है उसको चुनौती देने का भी उनका अधिकार नहीं है। इसमें मैं सिर्फ आखिरी 2 वाक्य जजमेंट के पढ़ूंगा। इन द प्रेजेंट केस द क्लेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पिटिशनर यूनियन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ देयर सर्विसेज हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड। इट इज नॉट द केस that where the respondents are substituting the members of petitioner union by similar employees, but now the employer is being changed and it has been decided that the services of sweepers, peons, etc. shall be outsourced. Under these circumstances, this court is of the considered opinion that the case is covered by one judgment of Hariom versus State of Madhya Pradesh और सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट उमा देवी, and hence the writ petition is dismissed.